स्टंप की लाइन में गुड लेंथ की गेंद को बल्लेबाज ने स्ट्राइक ओवर खिलाड़ी के हाथों में गेंद को खेल दिया है। और ये क्या, बल्लेबाजों ने यहां पर 1 रन भागने का प्रयास, क्विक थ्रो आता हुआ जी, क्या यहां पर रन आउट का खतरा। बहुत बड़ा अपील, यहां पर अंपायर ने इस निर्णय को थर्ड अंपायर के पास भेज दिया है। क्या यहां पर तिलक वर्मा आउट है या नहीं, और यहां पर भारत की बहुत बड़ी विकेट गिरती हुई तिलक वर्मा के रूप में, जहां भारत को तेजी के साथ रन जोड़ने की आवश्यकता थी। थोड़ा सा यहां पर क्योंकि रन भागने की प्रयास में अपना बहुत बड़ा विकेट गिराते हुआ यहां भारत को बहुत बड़े ओवर की तलाश थी। हालांकि यहां तिलक वर्मा का विकेट गिरता हुआ, जिन्होंने 12 गेंदों में 24 रन बनाकर भारत को एक तेजी प्रदान की थी। अभी भी भारत को जीतने के लिए 11 गेंदों में 42 रनों की जरूरत है और नए बल्लेबाज के रूप में अंशुल कंबोज आते हुए। क्या लगता है साथियों, यहां पर भारत इस मुकाबले को जीत पाएगा? इसी बीच ओवर की दूसरी गेंद लेकर चले तेज गेंदबाज, ओवर द विकेट से ऑफ स्टंप के बाहर यॉर्कर गेंद, बल्लेबाज ने ड्राइव किया, हालांकि बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं हुआ। बल्लेबाज पूरी तरीके से बीट खाते हुए, और ये क्या, और गेंदबाज के बीच में कुछ बातचीत होती हुई, कुछ गहमा गहमी का माहौल। तेज गेंदबाज विजयकांत बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ के पास आकर यहां पर कुछ भावनाओं में हालांकि बहते हुए, कुछ हाथों से इशारा करते हुए। शुरुआत की 2 गेंदों में कुछ भी रन नहीं बने हैं। भारत को अभी भी जीत के लिए 10 गेंदों में 42 रनों की जरूरत। फिलहाल ओवर की तीसरी गेंद लेकर चले ओवर द विकेट से, बैक ऑफ लेंथ को बल्लेबाज ने उठा दिया एक कवर और पॉइंट के ऊपर से गेंद ऊंचा लंबा स्ट्रोक, गेंद सीधे दर्शक दीर्घा में जाती हुई और पूरे 6 रनों के लिए। यहां पर रन नहीं आए थे। उसके बाद विजयकांत ने कुछ तो बात कही है ऋतुराज गायकवाड़ को, जिनकी वजह से उनके सीने में आग सी लग गई है और यहां पर उनके बल्ले से आग जैसा ही शॉट निकलता हुआ पॉइंट और कवर के ऊपर से जाता हुआ सीधे 6 रनों के लिए। इसी के साथ भारतीय स्कोर जा पहुंचा है 257 रन 5 विकेट के नुकसान पर। और वहीं पर ऋतुराज गायकवाड़ ने अपने निजी स्कोर को अगर आप देखें तो यहां पर 70 रनों पर जा पहुंचे हैं। अंशुल कंबोज जो कि नॉन, उसके बाद ऋतुराज का बल्ला आग उगलता हुआ। इसी के साथ भारतीय स्कोर 261 रनों पर जा पहुंचा है 5 विकेट के नुकसान पर। और वहीं पर ऋतुराज गायकवाड़ का निजी स्कोर 74 रनों पर जा पहुंचा है। अगर अभी भी देखें तो भारत को जीत के लिए 8 गेंदों में 32 रनों की जरूरत है। ये मैच अपने अंतिम पड़ाव में आते आते रोमांचक होता चला जा रहा है। थोड़ी फील्डिंग में बदलाव, मैन के ऊपर से खेल दिया है और एक लंबा ऊंचा स्ट्रोक और गेंद सीधे दर्शक दीर्घा में जाती हुई इस पूरे 6 रनों के लिए। अगर आप देखें तो ऋतुराज को इस लेंथ इतना रूम इन्हें नहीं दे सकते। अगर आप इस लेंथ पर और इतना रूम अगर इस बल्लेबाज को देंगे तो आपको ये पूरे दिन बाउंड्री पार भेजते नजर आ जाएंगे। इसी बाउंड्री के साथ भारतीय स्कोर जा पहुंचा है 267 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर। और वहीं पर ऋतुराज गायकवाड़ का निजी स्कोर जा पहुंचा है 80 रनों पर। क्या लगता है साथियों, ऋतुराज गायकवाड़ का शतक बन पाएगा? भारत को अभी भी जीत के लिए विजयकांत का ये ओवर क्या ही रहा है। अगर देखें तो शुरुआत की 2 गेंदों पर रन आउट और डॉट गेंदों के बाद कोई रन नहीं आए थे। आते आते इनके 4 गेंदों पर बाउंड्रियों की छड़ी सी लग गई है और ये ओवर पूरे ड्रामेटिक सीन का जैसा हो सका है। अभी भी भारत को जीतने के लिए 22 रनों की आवश्यकता है। इस वक्त अनुभवी खिलाड़ी ऋतुराज गायकवाड़ नॉन स्ट्राइकर एंड पर हैं और इस वक्त अंशुल कंबोज स्ट्राइक पर होंगे। और देखना होगा कि यहाँ पर अंशुल कंबोज बड़े 100 हिट के लिए जाते हैं। यहाँ पर स्ट्राइक पर ऋतुराज गायकवाड़ को लाने की इच्छा होगी। किन साथियों को लगता है कि ये भारत मुकाबला जीत पाएगा? फिलहाल देखना होगा कि आखिरी ओवर किस तेज गेंदबाज के हाथों में रहने वाली है। फिलहाल अगर देखें तो यहाँ पर गरुका साकेत 49वां ओवर लेकर आते हुए यहाँ पर अंशुल कंबोज जो कि स्ट्राइक पर हैं लेकर चले। तो यहाँ पर क्विक स्विंगल भागकर पूरा कर लिया है। जब तक कि डीप कवर से खिलाड़ियों ने इस गेंद को फील्ड किया, बल्लेबाजों ने आसानी से 1 रन भागकर पूरा कर लिया है। इसी सिंगल के साथ भारत के
धुरंधर बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ स्ट्राइक पर आते हुए अभी भी भारत को जीत और हार के बीच में ऋतुराज गेंदबाज के थोड़े से धैर्य को भटकाने का प्रयास और गेंद लेकर चले ऑफ स्टंप के बाहर। फुल पिच गेंद के बल्लेबाज ने इस गेंद को ड्राइव कर दिया है, गेंद गैप में जाती हुई और एक रन जोड़े हैं। अभी भी ऋतुराज के पास स्ट्राइक होगी और इसी बीच ओवर की तीसरी गेंद लेकर चले लेग स्टंप की लाइन में यॉर्कर का प्रयास। बल्लेबाज ने इस गेंद को लेग साइड में मोड़ने का प्रयास किया, हालांकि गेंद बल्ले का कोई संपर्क हुआ नहीं और एक क्या लंबी अपील एलबीडब्ल्यू का और अंपायर ने नॉट आउट दिया है। हालांकि क्या यहां पर रिव्यू के लिए जाएंगे, कप्तान से बातचीत करते हुए और एक क्या रिव्यू भी ले लिया है। भारत के लिए ये पल बहुत बड़ा पल है। अगर यहां पर ऋतुराज गायकवाड़ आउट होते हैं तो शायद भारत यहां पर इस मुकाबले को गंवा भी सकता है। दर्शकों की धड़कनें धक धक करती हुई, जी हां, अगर आप इस गेंद को देखें तो पिचिंग आउटसाइड इंपैक्ट लेग साइड एंड अंपायर्स कॉल। जी हाँ, यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ यहाँ पर बाल बजते हुए और श्रीलंका ने अपना रिव्यू भी गवा दिया है। अभी भी भारत को जीत के लिए 17 रनों की जरूरत है। क्या लगता है साथियों, ये मुकाबला भारत जीत पाएगा? 49वें ओवर की चौथी गेंद लेकर चले। इस बार गुड लेंथ की गेंद को बल्लेबाज ने ऑफ साइड में खेल दिया है। पीछे फील्डर दौड़ रहे हैं, हालांकि इस गेंद तक पहुंच नहीं पाएंगे और गेंद सर पट जाते हुए 4 रनों के लिए। और इसी के साथ अगर आप देखें तो थोड़े आत्मविश्वास में जरूर यहां पर बल्लेबाज नजर आ रहे हैं। और इनकी अगर आप देखें तो ऋतुराज की गायकवाड़ के जो शॉट की खास बात यह है कि गेंद की पिच तक पहुंच रहे हैं, इस वजह से इन्हें इतना लाजवाब टाइमिंग मिल रहा है। इसी चौके के साथ भारतीय स्कोर जब पहुंचा है 280 रनों पर। अभी भी भारत को जीत के लिए 13 रनों की जरूरत है। क्या लगता है साथियों, ये मुकाबला भारत जीत पाएगा? वहीं पर ऋतुराज गायकवाड़ का निजी स्कोर भी 92 रनों पर जा पहुंचा है। ओवर की 5वीं गेंद लेकर चले ओवर द विकेट से ऑफ स्टंप के बाहर बैक ऑफ लेंथ गेंद को बल्लेबाज ने पॉइंट और कवर के ऊपर से खेल दिया। ऊंचा लंबा स्ट्रोक, लाजवाब शॉट और पूरे दर्शक दीर्घाव में गेंद जाती और पूरे 4 रनों के लिए। साथियों, ऋतुराज गायकवाड़ क्या इस मुकाबले को जिता पाएंगे? भारत को अभी भी एक गेंद पर 7 रनों की जरूरत है। ऋतुराज गायकवाड़ इस वक्त 98 रनों पर जा पहुंचे हैं। क्या लगता है, क्या इनका शतक होगा? एक गेंद पर क्या क्या समीकरण बन रहा है? क्या यह मुकाबला सुपर ओवर में जाएगा या भारत इस मुकाबले को हार जाएगा? मुकाबला सुपर ओवर में जाता हुआ और ऋतुराज गायकवाड़ की भी इसी के साथ सेंचुरी पूरी होती हुई